एचडीएफसी लिमिटेड के रिजल्ट्स के बाद, लेकिन आज शायद चमकेंगे नहीं, बुझ जाएंगे क्योंकि आशीष, जो एनालिस्ट कम्युनिटी है वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब दोनों एंटिटीज का मर्जर हो जाएगा, जो फ्री फ्लोट फैक्टर है वो 15% से ज्यादा है, जो हेडरूम है एफआईएस के लिए वो 15% से ज्यादा है। इसीलिए जो एफआईएफ यानी फ्री फ्लोट का जो वेटेज मिलना चाहिए वो 1 का मिलना चाहिए, और वो सिनेरियो में लगभग $3 बिलियन यानी 24,000 करोड़ रुपए की बाइंग मर्जर के बाद एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में दिखाई पड़ेगी आपको। लेकिन एमएससीआई ने एक नोट जो क्लाइंट्स को भेजी है, अपने सब्सक्राइबर्स को भेजी है, उसमें आज ये चीज की क्लैरिफिकेशन उन्होंने दे दी। उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि क्योंकि $3 बिलियन एक बड़ा अमाउंट है, 24,000 करोड़ एक बड़ा अमाउंट है, इस प्रकार की वॉलेटिलिटी जो है इंडेक्स के सब्सक्राइबर्स को नहीं झेलनी चाहिए, और इसीलिए वो कोई भी प्रकार का बदलाव इमीडिएट इफेक्ट मर्जर के बाद नहीं करेंगे। इसका मतलब ये था कि स्ट्रीट जो मान के चल रही थी कि $3 बिलियन यानी 24,000 करोड़ का जो बाइंग आएगा मर्जर के बाद तुरंत इंडेक्स फंड्स का, वो तब्दील हो गया है अब लगभग 150 मिलियन की सेलिंग में। यानी आपको दिखाई पड़ेगा कि कुल मिला के 1,000 करोड़ की सेलिंग एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड में दिखाई पड़ेगी। क्यों दिखाई पड़ेगी? क्योंकि एमएससीआई ने यह तय किया है कि जो एफआईएफ 1 का लगना था उसकी बदली 0.5 का लगेगा, और इसके वजह से कोई भी मर्ज्ड एंटिटी को बेनिफिट नहीं मिलेगा। जितना हेडरूम ज्यादा होगा उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, आने वाले रिव्यूज में जरूर इस पे एमएससीआई फोकस करेगी और डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जैसे कोटक के केस में हुआ है। एक बड़ी बाइंग एक्सपेक्टेड थी लेकिन वो ओवर द क्वार्टर्स इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो ये इंडेक्स के पास और इंडेक्स प्रोवाइडर के पास एक पावर होती है जिसका उन्होंने उपयोग किया है। मुझे लगता है कि एनालिस्ट लोगों ने ज्यादा एंटिसिपेट कर दिया था फ्लो हो जाएगा, लेकिन एमएससीआई जो है अपना जो पुराना रूल है वही फॉलो कर रही है और किसी भी प्रकार का बदलाव वहां नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि वो $3 बिलियन की जो हम ख्वाब देख रहे थे, हाँ बाइंग के ख्वाब देख रहे थे, वो ख्वाब ही रहेंगे। ये सब हमने एक्सपेक्ट करता है। एमएससीआई ने इस बीच कुछ नहीं कहा। नहीं, एमएससीआई ने किसी भी टाइप का जो है गाइडेंस नहीं दिया था। लेकिन एमएससीआई का एक रूल है, वो रूल ये है कि अगर फ्री फ्लोट आपका 15% से ज्यादा हेडरूम है एफआईएस के लिए, तो वेटेज आपका इंप्रूव हो जाएगा, फ्री फ्लोट फैक्टर मल्टीपल 1 का मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये स्पेशल सिचुएशन है, ये इंडेक्स का मामला है, स्पेशल सिचुएशन और एक मर्जर है, इसीलिए वो रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। वो रूल एप्लीकेबल होगा मर्जर के बाद, तुरंत ही नहीं। मतलब तो ये पैसा आएगा अपफ्रंट नहीं आएगा। यस। इसमें एमएससीआई को वैसे बुरा भला बोलने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, इसीलिए मैं वही आ रहा था। ये मतलब एनालिस्ट अपने हिसाब से जो घोड़े दौड़ाते हैं ना, वो उसका मतलब कई बार आप ज्यादा एज्यूम कर लेते हैं। ये वो वाला फैक्टर है बेसिकली। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ ना, आज बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि नंबर्स काफी अच्छे थे और मार्केट प्रिपेयर कर रहा है कि एमएससीआई का फैक्टर जो है वो ऑब्वियसली एक नियर टर्म में इंपैक्ट करता है, लेकिन नंबर्स काफी अच्छे थे और उसके हिसाब से कैसे स्टॉक रिएक्ट करता है। कल लाइफ टाइम हाई पर दोनों स्टॉक्स बंद हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। अच्छा, एक मुझे लग रहा है कि ना थोड़ा इसका एक इम्पैक्ट आ सकता है, शायद कोटक आज थोड़ा सा फोकस में आ जाए क्योंकि वहाँ पर वो एडजस्टमेंट में पॉजिटिव होना है, तो शायद थोड़ा सा एक उसमें एक वो 1950 काफी करीब है, 3-4 बार यहाँ 1950 पर रुका है। ये मतलब अगर इसकी वजह से एक धक्का मिले, इसको 2000 क्रॉस कर ले, तो ये काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है आज। ये तो हो गया भाई। अब